मैं आपसे 30 सेकंड्स में फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि भाई बीजेपी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि हिंदी अंग्रेजी में बोलने वाले शानदार 20-25 जो है अच्छे प्रवक्ताओं को छांटो, वो किसी भी पार्टी में अपनी पार्टी में ले आओ, पत्रकारों तो अपनी पार्टी में ले आओ जो बढ़िया प्रभावशाली तरीके से बोले और उनको फिर पत्रकारों के बीच में छोड़ दो जिससे कि पत्रकार थोड़ा सा लिहाज करें। कल जैसे शरद त्रिपाठी हमारे दोस्त हैं, अब कल सवाल हम उनसे ज्यादा नहीं पूछते हैं। इस तरह से आपको भी उन्होंने कहीं से छोड़ा है, किसी को भी उन्होंने कहीं से छोड़ा है और अलग अलग मुद्दों को लच्छेदार शब्दों में उलझाकर उसका महत्व कम कर दो। यह बीजेपी की स्टाइल मुझे लगती है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, योगी जी मोदी जी केवल फेंक रहे हैं एक देश में और एक प्रदेश में, केवल फेंक रहे हैं, केवल बातें हो रही हैं। पहले दिन सरकार बनेगी तो गुंडे मवाली देश छोड़ के प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या तो जेल में जाएंगे। बताएं योगी जी, बताएं ना योगी जी कि जो हत्या कर रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ये आजाद क्यों घूम रहे हैं? किसका संरक्षण है इनको? और अगर योगी जी की सरकार इन्हें नहीं पकड़ पा रही तो गलती किसकी? ये बंदूक, फौज फाटा, बेल्ट, बिल्ला, बक्कल, पट्टी और सीटी मिलती है पुलिस को काहे के लिए मिलती है? और अगर फैसला ऑन द स्पॉट करवा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो फिर तो ये बनाना रिपब्लिक हो गया, जंगल राज हो गया। फिर ये कि जिसके पास तलवार वो काटे, जिसके पास बंदूक वो मारे। हिसाब करो सड़क पर। देखिए अतुल जी, बहुत जिम्मेदारी से फिर कहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपराध के मसले पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी ढंग से विवेचना करे बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रभाव की। हमने पहले इस बात को स्पष्ट किया है। हाँ, ये बात जरूर है, इसको जरूर स्वीकार करना होगा कि पूरी व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र को छिन्न भिन्न करने का जिस तरह का काम इन्होंने किया है, अरे सर ये पुरानी बातें मत करो। समय लगेगा। ठीक है, ये बहुत पुराना अपराधियों का बेखौफ बना दिया है। हाँ। उसमें सुधार में थोड़ा समय लगेगा। मैं पूरी प्रक्रिया इसमें कहूंगा। ठीक है, इसमें चाहे बहुत शुक्रिया हो। आप देखिए गायत्री प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त लगेगा तो योगी जी को बड़ा बड़ा दावा नहीं करना चाहिए था। शपथ लेने के तुरंत बाद बहुत बड़े बड़े जो है वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे कि एक दिन में ये कर दूंगा, अलादीन का चिराग लेकर गोरखपुर से आया हूं, अभी रगड़ूंगा, सारे अपराधी भाग जाएंगे। काहे फिर ज्ञान दिया था योगी जी ने? योगी जी को पता नहीं था क्या कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और सांसद नहीं है और वो जो है वो केवल गोरखपुर के अब जो है वो जिम्मेदार नहीं है, वो प्रदेश के मुखिया हैं? क्या माननीय महंत जी को पता नहीं था ये? सर ऐसा है कि भाई पहले हालात सुधारो और फिर ज्ञान दो। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की 100 दिनों की सरकार से लोगों को निराशा हाथ लगी है। आप मीडिया में जितना चाहे उतना खर्चा कर दो। यूपी का सूचना विभाग 5-5 मिनट और 10-10 मिनट के जितने चाहे उतने विज्ञापन चलवा ले बाकी चैनलों पे कि सबका साथ सबका विकास। फर्क नहीं पड़ेगा त्रिपाठी जी, क्योंकि जनता देख रही है कि कौन मारा जा रहा है, कौन मार रहा है और कौन मरवा रहा है। ये हालात सुधार लीजिए बस, तभी इकबाल पर सवाल लगने बंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हिंदी खबर ना तो डरता है और ना झुकता है। हम अगर जिंदा हैं राकेश त्रिपाठी जी तो जिंदा नजर आएंगे, जिंदा हैं तो जिंदा नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहूंगा सच कहूंगा। एक ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी।